हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विक्की मल्होत्रा। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि टोटल कार की लाइट्स, जो हेडलाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, जो भी जितने भी हैं, तो वो उसका क्या यूज़ है और किस तरह यूज़ किया जाता है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। न्यू चैनल है भाइयों, सपोर्ट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं लाइट्स के जानकारी। ये है भाइयों होंडा सिटी कार। होंडा सिटी की कार्स के अंदर कितनी लाइट्स और क्या क्या वर्क करती हैं, इसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये सीट पे मैं बैठ गया और हमारी ये लाइट्स ऑन। तो भाइयों स्टार्टिंग करते हैं हेडलाइट से। तो हेडलाइट्स हमारी स्टीयरिंग है। ये स्टीयरिंग के राइट हैंड में होंडा सिटी के, किसी की लेफ़्ट में होता है, जो फोर्ड की गाड़ी होती है उसमें लेफ़्ट भी होता है। तो मैं होंडा सिटी की बात कर रहा हूँ, और मारुति सुजुकी, जो भी जितनी भी मारुति गाड़ियाँ, उनका भी राइट हैंड में ही होता है। तो इसमें हम बताएंगे कि हेडलाइट्स में क्या रहता है कि हमारी हेडलाइट्स का ये बटन है। ये बटन हमारा होता है स्टीयरिंग के नीचे राइट साइड में। तो ये हमारा बटन है, और इस बटन को अगर हम इसमें जो घुमाव होता है, घुमाने का होता है, इसको 1 बार घुमाते हैं अगर, तो हमारी एक पार्किंग लाइट जल जाती है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी पार्किंग लाइट जलती है। आइए देखते हैं। ये हमारी पार्किंग लाइट जल गई, इसको हम कहते हैं पार्किंग लाइट। तो भाइयों ये थी पार्किंग लाइट, मैंने आपको दिखाई है, ये पार्किंग लाइट थी। और अभी इसमें सिंबल आ चुका है पार्किंग लाइट का, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिंगर लगा रखी है। ये जब पार्किंग लाइट जलती है तो ये जलती है। उसके बाद हम करते हैं इसकी हेडलाइट ऑन। हेडलाइट ऑन के लिए एक बार हमें और घुमाना पड़ता है। इस यहाँ पे एक वो घुमाने का होता है हेडलाइट के, इधर स्टीयरिंग के साइड में। इसको एक बार फिर घुमाएंगे तो ये हमारी हेडलाइट जल जाती है। हेडलाइट जल गई, तो ये हेडलाइट हमारी जल गई इससे ऑन करने से। अभी क्या है, इसके अंदर हमारे को कोई सिंबल नज़र नहीं आ रहा कि हेडलाइट जल गई है, क्योंकि मैंने हाई बीम पे नहीं की हुई, इसे लो बीम पे की हुई है। तो इसमें क्या, अगर मैं हाई बीम पे करता हूँ तो हमारा सिंबल भी आ जाएगा और आगे लाइट भी चेंज होगी। अभी देखिए ऊपर, ये हाई बीम पे नहीं है, लो बीम पे है, मतलब छोटी लाइट कहते हैं जिसे। ये मैंने करी हाई बीम। हाई बीम से क्या हुआ, ये बड़ी लाइट हो गई। ये देखो आपको दिख रही होगी, तो ये बड़ी लाइट हो गई। तो बड़ी लाइट के बाद अब यहाँ पे सिंबल भी आ चुका है मेरा, ये हेडलाइट का, ये जो ऊपर दिख रहा है ब्लू कलर का, ये हेडलाइट का सिंबल आ चुका है। अभी क्या है कि ये हट गया, ये मैंने लो बीम पे कर दी, मतलब छोटी लाइट कर दी है। तो ये लो बीम से ये बंद हो जाती है। अगर कभी भी आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता ना हो कि लो बीम पे चल रही है या हाई बीम पे चल रही है, तो इस सिंबल्स को देखकर आप समझ सकते हो कि मेरी लो बीम पे चल रही है। अभी हाई बीम पे करेंगे तो ये लाइट आ गई और इस पर बड़ी लाइट हो जाएगी। जब आप ट्रैफिक में या बहुत रात के अंधेरे में चला रहे होते हैं और सिंगल रोड है या डबल रोड है, तो इससे हमारे को क्लैरिटी के लिए एक बड़ी लाइट हमें चाहिए होती है, जो कि सामने वाले चला रहे होते हैं, हमारी आंखों में पड़ती है। तो हमें बड़ी लाइट की यूज़ करना पड़ता है ताकि हमारे को रोड सही ढंग से दूर तक दिख सके। तो भाइयों ये थी जानकारी हेडलाइट्स की। इसके बाद आते हैं हम इंडिकेटर पे। ये मैं बंद कर रहा हूँ हेडलाइट्स को। अब आते हैं इंडिकेटर पे। इंडिकेटर क्या होता है, ये जो राइट स्टीयरिंग के राइट साइड में ये जो हमारे को सिंबल दिया हुआ है, इसके ऊपर ये जो, इसको ऊपर की साइड करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चलता है। ये देखो इंडिकेटर चल रहा है, लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, तो ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर चलता है। अगर हम इसको बीच में कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है। अगर हम इसको पुश नीचे करते हैं, डाउन करते हैं, तो ये हमारा राइट साइड का इंडिकेटर चल जाता है। राइट साइड का इंडिकेटर चल रहा है, देखो आपको इंडिकेशन भी दिखाई दे रहा होगा। अभी क्या, मैं इसको अगर बीच में कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, तो ये बंद हो जाता है। ये हो गई हमारी इंडिकेटर की जानकारी। अभी आते हैं हम इसके ऊपर, लाइट्स के ऊपर, कि ये कौन सी लाइट दी होती है। ये आपको बटन दिख रहा होगा, हर गाड़ी के बीच में ही होता है। ये हमारे जो एसी के पॉइंट होते हैं, इसके बीच में ही होता है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का क्या मतलब होता है, इस पॉइंट का मतलब होता है कि हमको कहीं पर भी, जैसे अब सर्दियों में जाते हैं, फॉग जल रही होती है, फॉग जल रही होती है ना। अब फॉग में क्या करते हैं लोग, बारिश हो रही है या फॉग बहुत पड़ रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो ये लाइट जलाकर चलते हैं। अभी मैं इसको बटन को दबा रहा हूँ तो ये देखो मेरे इंडिकेटर चल रहे हैं, और यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है, दोनों इंडिकेशन आ रही है इकट्ठे की, मतलब कि चारों इंडिकेटर चल रहे हैं।
इसका मतलब होता है कि भाई आपको रोड पे चलते चलते, एक तो आपने चलते चलते क्या करना है, एक मिनट मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले। अभी रोड पे चलते चलते आप बीच सड़क में चल रहे हैं, अभी बीच सड़क में चलते चलते क्या हो रहा है कि आपको लेफ्ट की साइड कहीं पे गाड़ी रोकनी है। गाड़ी रोकने के लिए तो पहले हम इंडिकेटर देंगे, लेफ्ट का इंडिकेटर, कि हम कम से कम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट इंडिकेटर देंगे कि ताकि पीछे वाला समझ सके कि इसने लेफ्ट जाना है। अब लेफ्ट ऐसे नहीं कि इंडिकेटर दिया और लेफ्ट हो गए, नहीं, कभी भी ये गलती मत करना। आपको हमेशा मिरर में, साइड मिरर, लेफ्ट के साइड मिरर में देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई क्या पता कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड में आ रही है और आप इंडिकेटर दिए और हो गए लेफ्ट ना। ये गलती कभी मत करना। कभी भी अगर इंडिकेटर दे रहे हैं तो आपने ये जरूर देखना कि पीछे गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। अगर गाड़ी स्पीड में है या क्या पता कितनी स्पीड में है, आप इस तरह एकदम से लेफ्ट नहीं होना, एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है। कभी ये जरूर देखना कि पीछे से गाड़ी बहुत दूर है या स्लो है, कोई अंदाजा लगेगा आपको, तो ही आप लेफ्ट की तरफ जाना। ये लेफ्ट की तरफ जैसे ही आप जाओगे, आप अपने लेफ्ट में पहुंच चुके हैं। आप लेफ्ट में जाने के बाद गाड़ी को स्टॉप कर रहे हैं। स्टॉप करने के बाद ये आप इंडिकेटर, जो आपका इंडिकेटर है ये रेड कलर का, ये आप दे सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी खड़ी हुई है साइड में और आपको शायद जेंट्स है तो वॉशरूम जाना होगा साइड में कहीं, या कहीं पे भी कोई पानी पीने के लिए रुका है या कोई वॉमिटिंग की दिक्कत आ रही है, तो सामने वाला समझ जाए कि ये रुके हुए हैं, इनको प्रॉब्लम है, इनसे हमने बचकर निकलना है। तो ये इंडिकेटर इसलिए दिए जाते हैं। और फॉग में इसलिए दे देते हैं, बारिश में इसलिए दे देते हैं ताकि बारिश बहुत तेज है, फॉग पड़ रही है, कुछ आगे विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती, हमें दिख नहीं रहा होता साफ कलर का, तो उस चक्कर में क्या होता है, उसमें इंडिकेटर इसलिए दे देते हैं कि सामने वाले को ये लगे कि आगे खतरा हो सकता है, अचानक ब्रेक लग सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप गाड़ी को, पीछे वाले को इंडिकेट दे रहे हैं कि आप गाड़ी को स्लो रखो। तो ये थी इस चीज की जानकारी। तो अब आते हैं हेडलाइट पे दोबारा। हेडलाइट, अब जो हमने हेडलाइट जलाई, ये मैंने लो बीम पे चलाई, ये हाई बीम पे चल गई। अभी क्या आपको एक छोटी सी जानकारी बीच में और दे दूं मैं, अभी क्या हरियाणा पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कभी भी आप जाओ, कभी भी आपका जाना हो, ऑल इंडिया से कभी भी आना हो, तो कभी भी रात के टाइम ये हाई बीम पे गाड़ी मत चलाना, चालान कट सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक इंडिया का यही एक सिटी है, इंडिया की सिर्फ एक यही सिटी है चंडीगढ़, जिसके अंदर हाई बीम के ऊपर चालान होता है। तो कभी भी आओ आप चंडीगढ़ में कभी भी हाई बीम पे रात को लाइट मत चलाना, चालान कट सकता है। हमेशा लो बीम पे चलाना, ताकि, और आपको इंडिकेशन आपको यहाँ दिख जाएगा कि मेरी लो बीम पे है या हाई बीम पे है। ये हाई बीम का इंडिकेशन आ गया, ये लो बीम का कि गायब हो गया कि लो बीम पे ही चल रही है। कोई आपका चालान नहीं कटेगा, कोई आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा। अभी आते हैं हम डिपर पे, कि जब हम डिपर देते हैं सामने वाली गाड़ी को कि हमें साइड दी जाए, दिन में भी डिपर दिया जाता है और रात को भी दिया जाता है। दिन में ये होता है कि फ्रंट, अगर हम सिंगल लाइन पे चल रहे हैं, सिंगल रोड पे चल रहे हैं, तो सिंगल रोड पे कोई ओवरटेक करता हुआ दूसरी गाड़ी को आ रहा है और हमें साइड नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं, इंडिकेटर देते हैं, इंडिकेशन देते हैं डिपर से। डिपर्स कैसे देना होता है, कई लोग क्या करते हैं, डिपर देते हैं, इसको हाई बीम पे किया, लो बीम पे किया, हाई बीम पे किया, लो बीम पे किया, हाई बीम पे किया, लो बीम पे किया, ऐसे हाई लो ऐसे नहीं देना। लो बीम पे करके, मीन्स अब ये लाइट नहीं जल रही, लो बीम पे गाड़ी है मेरी, लो बीम पे लाइट जल रही है, तो हमने क्या देना है, इसको बार बार अंदर की तरफ पुश करना है, अंदर की तरफ, अपनी साइड अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये मेरा इंडिकेशन चल रहा है। ये देखो, ये लाइट से पता चल रहा होगा आपको, इंडिकेशन ये दिया जा रहा है, ये इंडिकेशन है, ये देखो, इसको बार बार करेंगे, ये इंडिकेशन है। इंडिकेशन का मतलब सामने वाला कह रहा है कि वो समझ जाएगा कि ये मुझसे साइड मांग रहा है। तो इस तरह आपको डिपर देना है। डिपर मीन्स ये होता है, ये असली डिपर का मतलब होता है। और रात को डिपर देने का मतलब होता है कि प्लीज मुझे साइड दीजिए, मुझे जाना है, मुझे जल्दी है। तो आप इस तरह डिपर देते हुए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिपर से मत दीजिए ताकि सामने वाला डिस्टर्ब ना हो। उसके जो साइड से मिरर होते हैं, साइड मिरर और ये बीच में मिरर होता है, इस मिरर से क्या होता है, लाइटिंग पड़ती है, उसको डिपर पे, आंख पे इफेक्ट आता है, तो वो ज्यादा डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो ठीक है, आप दीजिए, लेकिन ज्यादा मत दीजिए। और एक बात बता दूं, ये साइड में जो हमारे लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग के ये जो होता है, ये कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर यहाँ पर डिपर का होता है, अदरवाइज मोस्टली गाड़ियों में
लेफ्ट में ही होता है, इसे वाइपर का कहते हैं। अगर कैसे कोई वाइपर चलाना है या पानी डालना है तो इसको पुश दबाए रखेंगे, पानी चलेगा, प्लस आपके वाइपर काम करेंगे। तो ये बारिशों में काम आता है, या धूल मिट्टी शीशे पे चढ़ गई है तो आप इसको पुश करके वाइपर चला सकते हैं। तो भाइयों, मैंने आपको ये जानकारी दी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको ये जानकारी दे पाऊँ कि हेडलाइट्स के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, साइड इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, जो लेफ्ट इंडिकेटर, इसके बारे में, प्लस हेडलाइट की जो डिपर्स के बारे में आपको बताया। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो भाइयों लाइक करके जाना, सपोर्ट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।